हरिबोल पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 609। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। मेरी इस विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। युग जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। पद पंकज पराग की मैं नित अलने बने रहूं नंदलाल। पद पंकज पराग की मैंने अलने बने रहूं नंदला। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण तमार। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता जो तरुण तमार। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। कौन पूछता है राधा कहाँ किसको राधा ने हेरा। कौन पूछता राधा के किसको राधा ने हेरा। इस कुल उस कुल दोनों कुल को कुल में मेरा अपना कौन। इस कुल उस कुल दोनों कुल को कुल में मेरा अपना को। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हूँ मौन। अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हो मोह। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। तुम्हारी प्राण नाथ नित मेरे कैसे सुनाऊं मन के बैन। तुम्हारी प्राण नाथ नित मेरे किसे सुनाऊं मन के बैन। रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम।
रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। रूपशील गुणहीन समझ कर कितना ही दुत्कारो तुम। चरण धूलि में चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। चरण धूलि में चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। युग युग जन्म मेरे तुम ही बनो जीवन तुम ही बनो जीवन जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कल सभी भक्तों ने निर्जला एकादशी की और नहीं, ये तो ऐसे ही रहता है, चाहे निर्जला हो या ना हो, मतलब माहौल तो पहले पूज्य बाबा का एक विचार, फिर एक भक्त चरित्र। देखो सर्दी गर्मी तो आती रहेगी, अब गर्मी पड़ेगी तो सहना है, सर्दी पड़ेगी तो भी सहना है, क्योंकि हमें यहाँ रहना है ना। पूज्य बाबा कहते हैं थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ी तो ब्रज में कैसे रह पाओगे, है ना। सर्दी ज़्यादा पड़ी तो भी ब्रज में कैसे रह पाओगे, क्योंकि ब्रज की तो सर्दी भी और गर्मी भी दोनों खतरनाक होती हैं। बात है दोनों परिस्थितियों में भजन कैसे हो, क्योंकि सब काम हो जाते हैं पर भजन रह जाता है बस, क्योंकि व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन भजन तो अवस्था से होता है, वो अवस्था बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य बाबा कहते हैं भगवान की समस्त लीलाओं का आधार एकमात्र श्री राधिका जी हैं। भगवान की समस्त लीलाओं का आधार एक राधिका जी हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, स्वरूपा शक्ति हैं।
ये ही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती हैं। श्री राधा जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके दिखाना चाहें वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा करेंगे हम, वैसी ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही श्री राधा हैं। इसमें तनिक भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं 3 महात्मा ब्रज में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं आराम करूंगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो वहीं रुक गए, 2 आगे बढ़ गए। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बनेंगे, हम लोग श्री जी के अतिथि बनेंगे। बात हंसी मजाक में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस बात पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं, यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था, उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन हैं? इन लोगों ने आवाज सुनी, वह हंसी मजाक की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा। तत्पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो बढ़िया से बढ़िया चीजें थी वो इन लोगों को पेट भर के खिलाई। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया और पूर्ण तृप्त होकर फिर छतरी में जाकर सोने लगे, जो वहां से दूर कुछ ही हटकर थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय एक ही स्वप्न आया। दोनों ने देखा एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्या तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो कर लिया? हमारे तुम अतिथि हो ना? उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, हाँ खूब छिक्कर पाया प्रसाद। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूल गया, वही पान लेकर मैं आई हूं। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 पान रख दिए, खिल्लियां बोलते हैं बाबा उसे। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो दोनों के सिराने 2-2 पान रखे थे। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुख में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न हुआ था। यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वे शायद जीवित हैं अभी। बात इतनी ही है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी एक जैसे हैं, उनके लिए सभी एक समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अतः आप यदि अनन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से चाहें कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, प्रभु आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीलाएं मुझे सुनने को मिलें, तो सच मानिए देर का काम नहीं है, अवश्य इस प्रार्थना को प्रिया प्रियतम सुन लेंगे। पर प्रार्थना सच्ची हो तब ना। जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची ना हो
तब तक झूठे मन से ही प्रार्थना करते रहो और बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को भी वे कृपा करके सच्ची कर देते हैं। आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे, लीला सुनने को मिले। वह बहुत ही उत्तम चाह है। बस चाहते चले जाइए। झूठी सच्ची जैसी भी चाह हो, चाहते ही चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जाएगी। चाह बनी रहेगी तो वह सच्ची भी हो जाएगी और किसी ना किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश होगा ही। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, नाहिन रयो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूर्ण घट न सिंधु समात। श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। इस पद के आधार पर ऐसी भावना कीजिए कि सचमुच सामने उद्धव लीला हो रही है तथा एक प्रेम रस निमग्ना ब्रज सुंदरी कह रही है, उद्धव क्या करूं, तुम्हारी बात तो ठीक है पर हृदय में जगह ही नहीं है किसी दूसरी वस्तु को। हृदय में जगह ही नहीं है किसी दूसरी वस्तु को। दूसरी चर्चा को कहां रखूं हृदय में? हृदय को तुम देख लो, इसमें तो केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर भरे हुए हैं। मैं चाहूं तो भी क्या करूं, जबकि जगह ही नहीं बच रही। उद्धव तुम ही बताओ, प्रियतम प्राणनाथ श्याम सुंदर को छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसी को कैसे बिठाऊं? मेरे श्याम सुंदर ने मेरे हृदय को चारों ओर से घेर कर छा लिया है। उनके रहते हृदय में दूसरी वस्तु कहां से लाऊं? नहीं उद्धव, असंभव है। प्राण भले चले जाएं, पर अब इस हृदय में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। यहां तो बस नित्य निरंतर श्याम सुंदर ही रहेंगे। ऐसी पूज्य बाबा ने बात बताई कि अगर हम चाह लेंगे, हमारे मन में चाह रहेगी, तो निश्चित ही भगवान की वो लीलाएं हमें अवश्य दिखाई देंगी। एक भक्त हुए नारायण दास कीर्तनिया, बड़ा सुंदर उनका भक्तमाल में चरित्र आता है। भगवान के लिए नृत्य किया करते थे, केवल भगवान के लिए नाचना। बस ये केवल ही नहीं हो पाता है ना, कि हम लोग गाते भी हैं बहुत सुंदर, कोई नाचता बहुत सुंदर है ना, सब में अपने अपने गुण हैं, पर अगर वो सारे गुण केवल भगवान के लिए हो जाएं तो बात बन जाए। एक बार एक साधक ने भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी भगवत दर्शन के लिए सरल साधन बताइए मुझे, भगवत दर्शन के लिए सरलतम साधन बताइए। तो भाई जी ने कहा, पहली बात सब में भगवान को देखना, दूसरी बात जीभ से नाम जप करना, तीसरी बात एक आधा घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना या कल्पना करना। भगवान की भावना या कल्पना करना। देखो, पहली बात सब में भगवान को देखना कि सब भगवान है। ये भी एक चीज से हो जाता है। निरंतर नाम जप करेंगे तो ये हृदय में आ जाएगी बात। दूसरी बात भाई जी ने कही, जीभ से नाम जप करना। कई लोग कह देते हैं मनवा तो चहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो भाई स्वामी जी कहते हैं सही बात है, मना थोड़े कह रहा है, श्लोक इसमें सही बोला है दोहे में, मनवा तो चहूँ देसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। स्वामी जी कहते हैं मैं तो कह ही नहीं रहे सुमिरन है, मैं तो कह रहा हूँ नाम जप है, सुमिरन की बात ही नहीं करी। सुमिरन तो भैया मन परमात्मा में लगेगा तब नाम जप होगा, उसे सुमिरन कहते हैं। हम तो कह ही नहीं रहे, सुमिरन नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, हमें नाम जप चाहिए। नाम जप करो सीधा साधा, मत करो अभी सुमिरन। सुमिरन भी हो जाएगा, पहले नाम जप करना शुरू कर दो।
अभ्यास ऐसा बन जाता है जिसका हम नाम लेते हैं उसकी मूर्त धीरे धीरे आती ही है। हम लोग इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम लेते हैं तो किसकी याद आती है? कृष्ण का स्वरूप अपने माधव याद आ जाते हैं तत्काल। नहीं आते तो बताओ। ऐसे ही हमने अपने बच्चों को कुछ भी नाम रखा हुआ है तो उसका नाम लेते अपने आप पूरा चेहरा पूरा रूप सामने आ जाता है। आता नहीं आता है? अभी निकुंज का नाम लो रामकृष्ण, अभी आ जाएगा। नव का नाम नव आ जाएगा। आ गया ना? तो ऐसी बात है, नाम पकड़ लेंगे तो स्वरूप अपने आप आएगा। नाम रूप लीला धाम, तो नाम के पीछे रूप लीला धाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऐसा पूज्य राधा बाबा कहते हैं। तो भाई जी ने कहा तीसरी बात, कम से कम 1-8 घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना करनी है। भगवान की भावना कैसे करनी? कि मैं भगवान के साथ खेल रहा हूँ, सखी हूँ तो भगवान के साथ मान लो भैया जमुना तट पर जमुना जल भरने गई हूँ, वहाँ पर श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, तो वहाँ पर श्याम सुंदर को देखती हैं, उनके रूप में मोहित हो जाती हैं, उनसे बात करने का प्रयास करती हैं। इस तरीके से भावनाएं कल्पनाएं कर सकता है साधक। बहुत आता है हम लोगों को कल्पना करना, संसार की बहुत कल्पना कर लेते हैं हम लोग। बैठे बैठे हम एक्सरे कर डालते हैं लोगों का, इतना हमारा प्रगाढ़ चिंतन है। ऐसा कृपालु जी महाराज कह रहे थे, कहते इतना तगड़ा चिंतन है हम लोगों का, हम बैठे बैठे एसी को पूरे को पी सकते हैं। इतना तगड़ा चिंतन है, एसी का ठंडी हवा लगने लग जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। संसार का इतना प्रगाढ़ चिंतन है, इतनी अच्छी कल्पना कर लेते हैं संसार की हम लोग। तो क्या भगवान की कल्पना नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, पर करना चाहते नहीं है, वो अलग बात है। तो भाई जी कहते हैं 1-8 घंटा एकांत निकालकर बैठकर भगवान की कल्पना करें। नई कल्पना मन में आती हो तो जिन्होंने कल्पना की हुई है उनकी कल्पनाओं को पढ़ लो। भाई जी ने इतनी सारी लीलाएं लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लो। पूज्य भैया ने इतने सारे लीलाओं के पद लिखे हैं, उनको पढ़ लो। जिसको जो रुचि आए लीला का वो पद पढ़ लो भैया। पद रत्नाकर उठाओ, उसमें सारी लीलाएं बाल स्वरूप से लेके भगवत स्वरूपों की, कितने ही भगवत स्वरूपों की लीलाओं का आप चिंतन कर सकते हो। एक पद रोज पढ़ सकते हो, पर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए साधक की। चाह होगी। बाबा कहते हैं बातन प्रीत न होए सखीरी। बात तो हमारे पास बहुत है। अभी कल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे सत्संग में, अभी मैं आपसे पूछूंगा कल्याण का रास्ता बता दो, आप मुझसे ज्यादा बता सकते हो। मुझसे ज्यादा बता सकते। प्रेमानंद जी महाराज माइक पे बोल रहे हैं, कह रहे मुझसे अच्छी बात है कल्याण की बता दोगे आप, पर इस मन को चेला बना के चलने की अभी आप में सामर्थ्य नहीं आई है। अभी हम है ना, मन को चेला नहीं बना रहे हैं, दूसरों को चेला बनाने की ताक में घूम रहे हैं। मल्लूपीर सरकार कह रहे थे अब हर चेले को चेला चाहिए, अब हर चेले को एक चेला चाहिए सेवा करने के लिए, कि भाई थोड़ा तलवे में मालिश कर दियो। फिर तू वो कहता तू अपने से नीचे वाले, अबे तू कर दे चेले। वो अपने पांव अड़ा देता, दूसरे क्या। तो हर चेले को चेला चाहिए भैया। तो भाई जी ने कहा कल्पना करें 1-8 घंटा बैठकर। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। मजाक की बात नहीं है, भाई जी कहते हैं आपको बड़ा लाभ होगा। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, करके देखिए, भगवान तो हैं ही। सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? सत्य में सत्य का आरोप करने से क्यों नहीं दिखेंगे? करके देखिए, अवश्य दिखेंगे। तो जो नारायण दास कीर्तनीय थे, बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे, भगवान के सामने नृत्य करते थे। नृत्य का उनका नियम था। ठाकुर जी को सामने पधराते और उनके सामने नित्य कीर्तन करते। लोग बात देखते तो बड़े मुग्ध हो जाते थे, क्योंकि वो कीर्तन में इतने आनंद से करते। एक होता दिखावे का कीर्तन, है ना, कई लोग दिखाने के लिए भी गाते हैं। भैया ने बताया था ना, एक प्रभु जी बहुत सुंदर गाते थे, धीरे धीरे एक माता जी आई तो उन माता जी को दिखाने के लिए गाने लगे राग, और फिर बढ़िया बढ़िया राग और है ना अलाप ले लेके मुर्कियां लेते बार बार, बीच बीच में मुर्कियां, उनके मुड़ गया पूरा शरीर। अब भगवान की तरफ जहां गति थी
वहां उस स्त्री की तरफ हो गई। धीरे 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 महाराज भगवान से हट करके सारा चित्त उनकी तरफ चला गया। विनती सुनिए वैष्णव दासी हैं, और ऐसी विनती सुनाई। अब उन्हीं का चित्र सामने आता। कहाँ भगवान आते थे, अब वो आती हैं। अब जो भी पद गाते हैं उन पर सेट करते थे उस पद को। सच में ऐसा ही होता है। संत जन बता दें, अरे फिर सब चीजें उधर ही जाती है। सत्संग के तात्पर्य भी निकलने लगते हैं उधर ही। शायद प्रारब्ध के कारण हम लोगों का मिलन हुआ है। प्रारब्ध जैसे शब्द को उधर ले जाते हैं। भाई प्रारब्ध को भजन में लाओ। भजन मिलके नहीं, मिलके कभी भजन नहीं होता। भजन हमेशा अकेले। अभी ऋषिकेश की कथा में महाराज जी ने कहा, महाराज जी कह रहे थे कि आप ये सोच रहे हो कि मैं उसे भगवान के भजन में लगा दूं, उसे लगा दूं, उसे लगा दूं, नहीं हो सकता। तुम लग जाओ, वो लगेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम तो लगे ही रहो, तुम उधर मत लगो, है ना। अब सत्संग सुनाने के लिए लोहिया पार्क में बैठ के कुर्सी डाल के नहीं होगा भाई। तो परोपकार नहीं करो, अभी अपने पर उपकार करो। अभी अपने पर उपकार करो कि बड़ी मुश्किल से भगवत मार्ग मिला है, सत्संग मिला है। ना किसी को पद देने की जरूरत है, ना किसी को सत्संग देने की जरूरत है। जिसे सत्संग देना है यहाँ बैठकर आ जाइए मेरे पास, मैं भी सुनूंगा आराम से, है ना। आनंद लेकर के सत्संग सुनेंगे। तो वो जो कीर्तन करते थे वो दिखाने के लिए, औरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आनंद में रहते थे। भगवान के सामने नृत्य करते। कहते हैं जो व्यक्ति आनंदित होकर भक्ति पूर्वक अनेक भावों से श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के सामने कीर्तन करता है। ताली आदि बजाते हुए व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, उसके शरीर में रहने वाले पाप रूपी पक्षी तत्काल उड़ जाते हैं। पाप रूपी पक्षी तत्काल उड़ जाते हैं। नर्तक भक्त के पाप दूर हो जाते हैं। यह तो एक साधारण सी बात है। भागवत जी में भगवान श्री उद्धव जी से कहते हैं, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद है, जिसका चित्त द्रवित हो गया है, जो भगवत स्मरण करके रोता रहता है, कभी कभी जोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। नट ताल के अनुसार नाचता है, पर अपनी चरण धूल से विश्व को पावन करने वाला प्रेमी भक्त प्रेम आवेश में आकर जब नाचता है, तब स्वर और ताल उसका अनुकरण करते हैं। सुर और ताल उसका अनुकरण करते हैं। दिव्य प्रकृति भी ताल मृदंग बनकर भक्त के नृत्य गान में सहयोग देती है। श्री कात्यायनी जी के नृत्य गान के समय वृक्ष, ताल और मृदंग बजने लगते थे। ये उन्हें अपने वस्त्र आभूषण पुरस्कार में दे देती। प्रेमी का नाच बेगत और बेताल तथा बिना पखावज के होता है। बिना पखावज के होता है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम रसिया श्री हनुमान।
अवध सरयू अति अभिराम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया ताल और सुर की भी जरूरत नहीं होती, ताल और सुर स्वयं आ जाते हैं, मृदंग बजने लगते हैं जब भक्त नृत्य करता है। जब महाप्रभु जी कीर्तन कराते थे तो विलक्षण भाव रहता था, लेकिन उसमें भी महाप्रभु बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जी शायद श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन करा रहे थे और उस दिन कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था। तो कीर्तन में जब आनंद नहीं आया तो महाप्रभु जी ने कहा कि कोई ऐसा आ गया है व्यक्ति जो कीर्तन में श्रद्धा नहीं रखता है, और शायद उस वजह से कुछ आनंद कम आ रहा। तो पता लगाया कि एक ब्राह्मण देवते हैं जो कीर्तन में आनंद मतलब कभी आए भी नहीं थे और उन्हें आनंद भी नहीं आता था, थोड़े सजातीय से अलग थे, हम अपने मंडली से अलग थे। तो महाप्रभु जी ने कहा, सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु आप चले जाइए, कीर्तन में रस नहीं आ रहा है हमें। तब तो उन्हें बाहर भेजा गया हाथ पैर जोड़ करके। उसके बाद जब कीर्तन हुआ तब आनंद आया विलक्षण। तो भावों का बहुत फर्क पड़ता है भैया। नाम के अपराध के विषय में कहा गया है कि नाम को मतलब सुनना न चाहने वाले को अगर नाम सुनाया जाए तो ये नाम अपराध होता है? नाम महिमा। तो पर इसके लिए भी मलुकपीठ सरकार ये कह रहे थे कि आचार्यों पर ये नियम लागू नहीं होता, आचार्य इस नियम से परे हट जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने ये देखा ही नहीं कौन लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता है ना। महाप्रभु जी ने खुला भंडारा किया। तो आचार्य जब होते हैं तो वो नियमों से परे होते हैं। तो मेरे को बड़ा सुंदर लगा, मैंने कहा कि आचार्यों में ये सामर्थ्य होती है कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर जीव के धरातल तक पहुंचकर कल्याण करते हैं। क्या बाबा ये था कि बाबा नाम अपराध में होता है कि नाम सुनना ना चाहने वाले को नाम महिमा बताई जाए तो नाम का अपराध हो जाता है, 10 नाम अपराधों में आता है। जबकि महाप्रभु जी ने तो खुला वितरण करा उस चीज का। भैया कोई नहीं चाहता है, धो भी बैठा, वो कपड़े धो रहा है, उससे कह रहे भाई एक बार हरि बोल, वो कह रहा मैं तो देखूंगा ही नहीं, जबरदस्ती उसे मैं तो देखूंगा ही नहीं, जबरदस्ती नाम दिया। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे आचार्य जो होते हैं वो इन अपराधों से उठ करके ऊपर उठ जाते हैं, वो इन श्रेणी में नहीं आते हैं, वो जीव के धरातल तक पहुंचकर जीवों का कल्याण करते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं जी। वही बात है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, समर्थवान को दोष नहीं लगता। तो ऐसी ही बात है। एक अकबरवादी नजीर नाम के भक्त हुए मुस्लिम, वो कहते हैं क्या इल्म उन्होंने सीख लिया जो बिन लेखे को बाँचे हैं, क्या इल्म उन्होंने सीख लिए जो बिन लेखे को बाँचे हैं, और बात नहीं मुख से निकले बिन होठ हिलाए जांचे हैं, बिन होठ हिलाए जांचे हैं। दिल उनके तार सितारों के, तन उनके तबल तमाचे हैं, मुख चंग जबां दिल सारंगी, और पांव घुंघरू हाथ कमाचे हैं। है राग उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के सांचे हैं, जो वेगत बेसुर ताल हुए बिना ताल पखावज नाचे हैं। बिना ताल और पखावज के जो नाचते हैं उन्हीं के नाचना है भैया। प्रेम आवेश में उन्मत्त भक्त अपने आप नाच उठता है। जब उसके पूज्य दामाजी जी पिताजी कहते हैं कि एक क्या कहते हैं तरंग आती है, एक लहर आती है, तरंग आती है। एक बार पिताजी को मैं कुछ बात सुना तो पिताजी की एकदम जैसे अपने पूज्य भैया कह देखा होगा आपने, झटके से आते हैं कई बार, है ना, वो भाव होते हैं। तो मैंने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी आपको ये क्या हो रहा है? कह रहे बेटा ये तरंग होती है। मैंने कहा पिताजी, कह रहे यही सत्संग का फल है, ये तरंग आनी चाहिए सत्संग में, भाव भीतर से बार बार तरंग आए, आहा मस्ती आए। आपने देखा पिताजी कई बार मस्ती में चांटा भी रख देते हैं बगल वाले के तो तरंग आती है, वो मस्ती होती है अपने। मैंने देखा है पिताजी को गीता भवन में सुबह 5 बजे स्वामी जी महाराज जी की प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना के बाद जो सत्संग होता है, अकेले खड़े हैं उसमें ठंड में,
जनवरी की ठंड और अपना अकेले खड़े हैं। मैं पीछे से गया तो देखा आंखों से आंसू आ रहे हैं, स्वामी जी की वाणी सुन रहे हैं। तो ऐसा अपने महापुरुषों की वाणी से प्रेम होता है। रुदन कर करके सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें किसी बात से, बस अपने महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है। तो कहते हैं प्रेमावेश में उन्मत्त भक्त अपने आप नाच उठता है। नृत्य इष्ट को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है। नृत्य स्वयं श्री राधा कृष्ण और ब्रज गोपियां इन्हीं भावों से मग्न होकर नृत्य करते हैं। प्रेमावेश में नृत्य करते समय अपने शरीर की संभाल भी नहीं रहती है। नीचे गिरने में प्रभु रक्षा भी करते हैं, प्रभु रक्षा करते हैं। देखो भैया, प्रेम का पंथ निराला है, प्रेम का पंथ बड़ा निराला है। उस और कोई दूसरा नहीं जा सकता, लिखा हुआ है नाभाजी ने। तो कहते हैं कि उस और कोई दूसरा नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ, दृष्टांत दिया समर्थ स्वामी रामदास जी और दिल्लेल खान। क्या हुआ, दिल्लेल खान जहां का वो राजा था, वहीं पर एक स्वामी श्री जयराम नाम के संत रहा करते थे वहीं आश्रम में। और वो क्या किया करते थे, श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते थे। श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते थे। तो वो जो दिल्लेल खान थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये कीर्तन करता है श्री राम जय जय राम का, तो ये ठीक नहीं है। तो स्वामी जी के पास गया, वो मुस्लिम सैनिक तो था ही वो, तो कह रहा जाके इसे बंद करो भाई, इससे क्या होता है, क्यों करते हो कीर्तन। तो स्वामी जयराम जी ने बोला भाई इससे श्री राम के दर्शन होते हैं इसलिए करते हैं। कह रहे दर्शन होते तो हमें भी कराओ, हम भी दर्शन करेंगे, इस कीर्तन से दर्शन होते हैं तो हमें भी दर्शन करा दो। अब जयराम जी के मुख से ये निकल गया करा देंगे। अब ये निकल तो गया, अब कराएं कैसे। अगले दिन कहने लगे कल मैं आऊंगा, मैं भी कीर्तन करूंगा, मुझे राम जी का दर्शन करना है। और जो जयराम जी थे वो सोचने लगे यार ये मुस्लिम पीछे तो पड़ गया, मैं तो पीछा छुड़ाने के लिए बोल दी थी बात, अब करूं तो करूं क्या। और दिल्लेल खान जो था वो फटाफट तैयार हुआ, अगले दिन सुबह पहुंचा। अच्छा, वो कहा करता था इस कीर्तन को सुन के मेरे सिर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है। तो जयराम जी तैयार हुए सुबह सुबह, दिल्लेल खान पूरा तैयार हो गया राम जी के दर्शन करने। और पता है वो मन ही मन सोच रहा था दर्शन तो होंगे नहीं, आज इसे फांसी पे चढ़ा दूंगा, इसने झूठ कैसे बोला मेरे से। अब जो जयराम जी थे वो गए समर्थ स्वामी रामदास जी के पास और जाकर के बोले महाराज मेरे मुख से निकल गया कि श्री राम जय जय राम का कीर्तन करने से राम जी के दर्शन होते हैं। तो कह रहे निकल गया तो निकल गया, करा देंगे दर्शन, क्या दिक्कत है, ले आओ उसे दिल्लेल खान को। कह रहे ठीक है महाराज। गए फटाफट, कह रहे खान साहब तैयार हो जाओ, राम जी के दर्शन करने चलेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे होते हैं। कह रहे जहां से संत जाते हैं ना, जिस रास्ते से संत निकलते हैं उसी रास्ते पर चलना पड़ता है, तब राम जी के दर्शन होते हैं। तो दिल्लेल खान पीछे पीछे, समर्थ स्वामी रामदास जी आ गए, उनके पीछे राम जो जयराम जी थे वो, उनके पीछे वो खान साहब। अब क्या हुआ, एक महल आया और महल में जो हमने देखा होगा पहले पुराने महलों में क्या होता था, बंदूक की मतलब आक्रमण करें तो बंदूक की नलियां निकालने के लिए छेद कर देते थे, तो उसमें सिर्फ बंदूक की नलियां टंगती थी उसमें। अब समर्थ स्वामी रामदास जी वहां रुक गए और उस छोटी सी छेद में से सूक्ष्म रूप बनाया और छेद में से निकल के पार चले गए दीवार के। और जयराम से बोला जयराम तुम भी आ जाओ, उनका भी सूक्ष्म रूप बन गया और वो भी आ गए। अब जयराम जी से समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि दिल्लेल खान से कहो जिस रास्ते से संत गुजरते हैं उधर से गुजरना पड़ता है, तब राम जी के दर्शन होते हैं, निकल आ जाए इसमें से छेद में से। तो जयराम जी ने कहा कि जयराम जी दिल्लेल खान साहब जिस रास्ते से संत जाते हैं ना उसी से आना पड़ता है। खान साहब देख रहे कहां, कह रहे भाई छेद में से इधर आओ, राम जी सामने खड़े हैं, बुला रहे हैं तुम्हें।
तो दिल्लेल खान शर्मा गया भाई, उसे शर्म आ गई, लज्जा आने लगी। सोचने लगा कि भाई ये तो सामर्थ्य रखते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म रूप बना करके अंदर घुस गए। अब मैं अंदर कैसे जाऊं, मेरी इतनी सामर्थ्य है नहीं। तो दिल्लेल खान ने कहा कि महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, जिस रास्ते से संत जा सकते हैं उससे हर कोई थोड़ी ना जा सकता है, हर कोई थोड़ी ना, जिस पर कृपा होती है वही पहुंच सकता है। तो उस दिन से दिल्लेल खान ने क्षमा मांग ली और कहा कि प्रभु मैं भी कीर्तन किया ही करूंगा, चिंता की बात नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने दिल्लेल खान को समझाया। अब जो नारायण दास जी कीर्तनिया थे वो कीर्तन करते थे, सब लोग देखते थे कि भाई कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, बड़े अच्छे भाव से कीर्तन करते थे, केवल भगवान के लिए। उन्हीं के आगे रोना, उन्हीं के आगे नाचना, लोगों से कोई मतलब नहीं था कि लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे। यहाँ तो बस अभी मन में बात है, आंख चढ़ा ली थोड़ी सी, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, एक दो बार देख ले तो समझ ले भाई अंगद जी भाव में है ना, कोई ये समझ ले लीलाओं में प्रवेश हो रहा है। अब ये नहीं जानते प्रवेश कहाँ हो रहा है। दिल्लेल खान वाली हालत हो रखी है? तो जो नारायण दास जी थे खूब कीर्तन करते जम के। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों में प्रसिद्धि फैलने लगी। प्रसिद्धि हुई तो वहां के जो राजा थे उनको बात पता चली कि भाई नारायण दास कीर्तनिया नाम के एक भक्त हैं और वो बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, नाचते बहुत अच्छा हैं, तो हम भी देखेंगे। उस समय के राजाओं में खास बात थी, वो क्या करते थे, जो भी अच्छी चीज देखते थे वो अपने सामने देखना चाहते थे। जैसे तुलसीदास जी महाराज को अगर चमत्कार के लिए दिखाओ चमत्कार, तो तुलसी बाबा ने तो कह दिया भाई हम तो राम नाम जपने वाले, चमत्कार तो हम दिखा नहीं सकते, तो हम कहाँ से दिखाएं चमत्कार। तो कहा जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दिया। वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कह रहे तुलसी जी क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है? तो कहने लगे हाल चाल तो आप देख लो, साधु संत के तुम रखवारे हैं, अब ऐसी हालत हो रखी है देख लो। हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने को तो रोटी खानी राम नाम जपना है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो राम, अब देख लो भक्तों की लाज जा रही है। अब देखो क्या हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, जय बाबा की। और महाराज इतने बंदर आ गए, इतने बंदर आ गए महाराज, इतने बंदर आ गए कि उस अकबर था, शायद अकबर ही था ना, और महाराज जो बंदरों ने चांटे चांटे बजाए हैं, जय श्री राम बोले और दे थप्पड़े थप्पड़। इस बार क्या हुआ, मैं वृंदावन गया तो बंदर ने कैप उतार ली मेरी, और कैप उतारी, वो सोच रहा था कि कैप उतारे तो फ्रूटी देगा। मैं तो कैप उतार के मैंने कहा बैग में से टोपा निकाला, पहले चश्मा टाड़ा नाड़ा, बंदर देखता रहेगा। तो अच्छा राधिका वापस आई तो राधिका ने देखा पिताजी आपकी ना कैप फटी हुई रखी थी माँ, तो अच्छा कैप में भी आसक्ति हो जाती है। राधिका कह रही पिताजी, आंसू ले आई आंखों में, पिताजी बंदर ने आपकी कैप फाड़ रखी थी। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, फ्रूटी नहीं मिली ना, इसे खींच निकाल रहा है खींच निकाल। तो बंदरों ने इतने चांटे मारे महाराज, अकबर के लबादे वबादे सब फाड़ दिए थे। हैं? एक और भक्त थे प्रेम निधि जी, जो नित्य वहां जाया करते थे, तो जमुना जी पे जल लेने का उनका कुछ नियम था, तो उनको भी एक राजा ने ऐसे ही कुछ कष्ट दिया था, तो भगवान ने उनमें भी खूब अच्छे से, रात को सो रहा था बादशाह, रात को सो रहा था, तो जाकर के भगवान ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो राजा तो अपने हिसाब से रहता है, तो राजा ने सैन्य भाई पानी दो पानी दो, और भाई वो अल्लाह थे, मैं अल्लाह हूं और मुझे प्यास लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई पानी दो। एक लात मारी घुमा के बादशाह में, खूब जोर से नीचे गिरा। कहने लगा अबे तो जरा सा बादशाह होके नौकरों से पानी हाथ से मांगता है, तू मुझे भेज रहा है वो पानी दो।
चल रे तू खुद उठ के पानी दे, ऐसी बेइज्जती करी थी महाराज। तो उस समय के राजाओं को बड़ा शौक था बेइज्जती करवाने का। संतों की तो क्या बेइज्जती करेंगे वो, संत तो कृपा करने के लिए उनके सामने जाते थे, है ना। संतों की बेइज्जती थोड़ी है, वो तो मान सम्मान से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके मान सम्मान की चिंता भगवान करते हैं भैया। हनुमान जी ने ऐसा लपेटा अकबर को, उसके बाद से फिर देखो अकबर भी बड़ा भाग्यशाली था। उसने इतने संतों के दर्शन किए कि प्रियादास जी की भक्त नामावली में नाम आ गया उसका। दिव्य वृंदावन के दर्शन करे, और बताओ चिन्मय वृंदावन के, बताओ कैसा। तो मलुकपीठ सरकार तो कह रहे थे बहुत अच्छा नहीं था, मतलब महाराज जी ने तो बोला कि हिंदुत्व का गूढ़ शत्रु था, ये शब्द महाराज जी ने प्रयोग किया, गूढ़ शत्रु था। पर संतों का दर्शन करने से उसका नाम भक्त नामावली में लिखा गया कि उसने इतने संतों का दर्शन किया। अगर इतना ही अच्छा होता तो महाराणा प्रताप के साथ ऐसा व्यवहार ना करता, अगर इतना ही सॉफ्ट हार्टेड होता तो ऐसा व्यवहार ना करता। तो भैया ऐसे जो नृत्य करते थे वो नारायण, उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। राजा ने बुला लिया, राजा ने कहा कि भाई हमें भी थोड़ा नृत्य करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु, हम भगवान के सामने नाचने वाले हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।